हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना का तांडव। दो हिस्सों में तब्दील होगा बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश को दो बांग्लादेश को हिस्सों में तकसीम तकसीम करने करेंगे, का प्लान। यानी और टुकड़े अलग करना है। होगा रंगपुर डिवीजन। ये मतलब कौन सा उनका जो रंगपुर? रंगपुर डिवीजन है उसको भारत ने अपने अलग अंडर। करने का प्लान कर दिया। और उधर ही ज्यादा हिंदुज भी आई थिंक रंगपुर के मुझे अंदर। भी यही लगता है, हाँ, रंगपुर के अंदर तो बिल्कुल। मतलब फुल प्लान रेडी है। तांडव भारतीय सेना का हो रहा है। क्या करने लगा, क्योंकि उस बांग्लादेश ने जो हालात बनाए हैं, भारत अभी बहुत बड़ा गंभीर सिचुएशन में उसको सोच रहा है। तो स्टार्ट देखते हैं भाई नक्शे सारा पर प्लान एक क्या है। लकीर खींचते ही बदल जाएगी एशिया की तकदीर। बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन पर भारत की नजर। चिकन नेक का खुलेगा दमघुंटू फंदा। चिकन नेक वो 23 उधर ही है लाख ना, हिंदुओं साथ ही का है बनेगा उसमें। नया गढ़। 23 लाख 1971 की हिंदुओं का। तरह उधर फिर 23 लाख टूटेगा हिंदू हैं। पाकिस्तान का नापाक मंसूबा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब बनेगा भारत का अभेद्य किला। यूनुस की सरकार के पैरों तले खिसकेगी जमीन। रंगपुर में 23 लाख कट्टरपंथियों की हिंदू हैं। धमकियों का मिलेगा परमानेंट इलाज। पूर्वी मोर्चे पर अब नहीं चल पाएगी चीन की चाल। बात जब मुल्क की सुरक्षा की हो तो इतिहास के पन्ने पलटने में भारत को देर नहीं लगती। 1971 याद होगा आपको, जब पाकिस्तान ने हद पार की थी तो दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन गया था। और आज 2025 के इस नए दौर में जब बांग्लादेश की जमीन से भारत विरोधी जहर उगला जा रहा है, जब हमारे पूर्वोत्तर को काटने की धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी भनक लगते ही ढाका में बैठे हुक्मरानों के हलक सूख जाएंगे। ये कहानी भारत किसी खामोश जंग ऐसे की ही नहीं नहीं, बैठा हुआ। हाँ बल्कि एक भाई, ऐसी भारत रणनीतिक बहुत बिसात कुछ की सोच रहा है है। जो अगर बिछ गई तो भारत का सबसे कमजोर समझा जाने वाला चिकन नेक सिलीगुड़ी, कॉरिडोर हाँ। दुनिया का सबसे सुरक्षित रास्ता बन जाएगा। सोचिए, क्या होगा अगर बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा ठीक वैसे ही अलग हो जाए जैसे कभी पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था? क्या होगा अगर रंगपुर डिवीजन, जो भारत के गले की हड्डी बना हुआ है, वही भारत की सुरक्षा का कवच बन जाए? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे एक मास्टर स्ट्रोक से चीन और पाकिस्तान के मंसूबे खाक में मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रूस ने जैसे यूक्रेन में जो किया, क्या वही इतिहास दोहराने जा रही है भारतीय सेनाएं? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अब आर पार के मूड में नई दिल्ली। 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा भारत का वो संकरा रास्ता जिसे काटने का सपना देख रहे थे दुश्मन। मतलब अभी एक 26 से झटके में खत्म 150 होगी अच्छा, चिकन नेक जो पूर्वोत्तर की था उसको टेंशन। 150 आखिर ये किलोमीटर पूरा चौड़ा माजरा मोटा क्या कर है रहे हैं। और अचानक मतलब रंगपुर रंगपुर डिवीजन जाएगा का था। नाम इतना क्यों गूंज रहा है? चलिए इस जियो चिकन पॉलिटिकल नेक के थ्रिलर साथ है की ना? परतों को उधेड़ते हैं। सबसे पहले समझिए उस दर्द को जिसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये भारत का वो संकरा रास्ता है जो महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यही वो नब्ज है जो बाकी भारत को हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। दुश्मन, चाहे वो चीन हो या बांग्लादेश में बैठे उसके प्यादे, उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसी तरह इस गर्दन को दबोच लिया जाए। अगर ये रास्ता कट गया तो अरुणाचल से लेकर मणिपुर तक पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से टूट जाएगा। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, वहां कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो गई हैं। आए दिन भारत को धमकियां दी जा रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की नजरें टिक गई हैं बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन पर। ये वो इलाका है जो बिल्कुल चिकन नेक के नीचे स्थित है। अगर, और ये एक बहुत बड़ा अगर है, हालात बिगड़ते हैं और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, तो रंगपुर का समीकरण पूरे खेल को पलट सकता है। चर्चा ये है कि अगर रंगपुर डिवीजन अलग हो जाता है या भारत के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, तो हमारा वो संकरा चिकन नेक कॉरिडोर 22 किलोमीटर से बढ़कर सीधे 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। 150 किलोमीटर, यानी दुश्मन चाहकर भी फिर कभी भारत की गर्दन पर हाथ रखने की जरूरत नहीं कर पाएगा। ये बात सुनने में जितनी फिल्मी लगती है, इसके पीछे का तर्क उतना ही गहरा और गंभीर है। आप पूछेंगे, क्या किसी दूसरे देश के हिस्से को ऐसे अलग करना मुमकिन है? जवाब छिपा है रूस और यूक्रेन के मौजूदा हालात में। दुनिया देख रही है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर यूक्रेन पर कार्रवाई की। रूस का तर्क साफ था, अगर नाटो हमारी सीमा पर आएगा, अगर हमारी सुरक्षा को खतरा होगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रूस ने डोनबास और क्रीमिया जैसे इलाकों को यूक्रेन से अलग कर दिया,
क्योंकि वहां रूसी बोलने वाले लोग थे और रूस को अपनी सीमाओं की चिंता थी। अब जरा बांग्लादेश की स्थिति देखिए। ऐतिहासिक रूप से यह भारत का ही हिस्सा था। 1971 में भारत ने ही अपने खून पसीने से इसे आजाद कराया। लेकिन आज वही बांग्लादेश अगर चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, अगर वहां भारत के चिकन नेक को काटने की प्लानिंग होगी, तो क्या भारत रूस वाली राह नहीं अपना सकता? कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि देश का हित सर्वोपरि होता है। अगर पानी नाक से ऊपर चला गया तो सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के नाम पर अंतरराष्ट्रीय कानून भी सैन्य कार्रवाई की इजाजत देते हैं। रंगपुर डिवीजन भौगोलिक रूप से 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों से सटा हुआ है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये भारत की गोद में बैठा है। अगर ढाका में बैठे कट्टरपंथी ये सोचते हैं कि वो भारत को आंख दिखाएंगे, तो उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि जिस रंगपुर के भरोसे वो उछल रहे हैं, वो मिनटों में उनके हाथ से फिसल सकता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े की बात नहीं है। ये बात है वहां रहने वाले लाखों लोगों की, जिनकी सांसें भारत के साथ जुड़ी हैं। रंगपुर डिवीजन में करीब 1,99,00,000 लोग रहते हैं और इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है। आंकड़ों की माने तो यहाँ करीब 23 लाख हिंदू रहते हैं। आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो ये 23 लाख लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसकी तरफ देखेंगे? जाहिर है, भारत की तरफ। यही वो बिंदु है जहां से खेल पलट सकता है। अगर वहां के लोग खुद उठ खड़े हों, अगर वो कट्टरपंथियों के अत्याचार से तंग आकर एक अलग स्वायत्त इलाके की मांग कर दें, तो भारत के पास हस्तक्षेप करने का एक ठोस और नैतिक आधार होगा। याद कीजिए, 1971 में क्या हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जब जुल्म हुए तो उन्होंने ही भारत से मदद मांगी थी। आज रंगपुर के हालात भी कुछ वैसे ही बन सकते हैं। अगर वहां की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संतुलन थोड़ा और बदलता है या वहां के हिंदू समुदाय को एकजुट किया जाता है, तो रंगपुर एक अलग देश या एक बफर स्टेट के रूप में उभर सकता है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब भारत ने फुल प्लान सोचा हुआ है। जिस तरह वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की धमकियां देते हैं ना, बिल्कुल भारत आगे बहुत आगे इसकी सोच वो में ग्रेटर बांग्लादेश बोलते हैं। इंडिया सिर्फ रंगपुर को काटेगा, वो खुद साथ अक्सर देंगे। भारत धमकी वो खुद साथ देंगे। अक्सर भारत के मिनिस्टरों की धमकी भी आती है कि भाई ये 20 को हम 150 किलोमीटर 150 कर देंगे। ये वाकई हो सकता है। 20 किलोमीटर ये और जगह 3 तरफ से घिरा हुआ है यार। इंडिया के साथ 3 तरफ से घिरा है। चौथी तरफ समंदर है। तो क्या करेगा वो? सारा भारत नहीं घेरा है। मतलब अब समझो यूं घेरा हुआ है भारत ने फुल करके। वो जिस तरह बच्चे को नहीं बड़ा घेर लेता उस तरह भारत ने वो रंगपुर के जो हिंदू कम्युनिटी है, वो जितने लोग हैं, वो खुद साथ देंगे कि भाई हमारे पर जुल्म हो रहा है, आओ भाई हमें बचा लो। तो गाइस, आपका क्या कहना है? क्या भारत को रंगपुर हथियाना चाहिए? नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज लाजमी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार